चलिए, तो प्रोबेबिलिटी समांतर श्रेणी और द्विघात समीकरण के बाद चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात त्रिकोणमिति का जो स्टार्टिंग होता है शॉर्टली बताते हैं। पूरा त्रिकोणमिति आपका एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है, एक कोण आपका 90 डिग्री फिक्स होता है। समझने के लिए क्या है, इसको ए बी सी से डोनेट कर देते हैं। समझने के लिए क्या है कि हमेशा याद रखिए, क्या याद करना है, हमेशा 90 डिग्री के सामने का भुजा वो कर्ण होता है। कर्ण, लंब और आधार। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में उलझ रहता है कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब, कौन सा आधार होगा। फिगर में थोड़ा सा आपको समझना है। दो फिगर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा अंतर करते हैं दोनों फिगर में, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम देखिए, ये आपका 90 डिग्री चेंज क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री के सामने का भुजा ये कर्ण होगा, इसको H से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब होता है कि थीटा, जो आपका थीटा होगा त्रिभुज में, जो थीटा का वैल्यू जहां पे आपका थीटा डिनोट्स किया हुआ रहेगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे थीटा आपका है। चलिए इस त्रिभुज में क्या करते हैं, इस त्रिभुज में आप यहाँ पे थीटा ले लीजिए, इस त्रिभुज में आप यहाँ पे थीटा ले लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू थीटा क्या होता है, आपका लंब और आधार बदलता है। कर्ण आपका फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होगा। चेंज क्या होगा, तो चेंज आपका क्या होगा कि अगर हम इस थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे, अगर इस थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे तो इस थीटा के सामने का भुजा ये कर्ण होगा, सॉरी ये आपका लंब होगा। ठीक है, थीटा के सामने का भुजा ये आपका लंब होगा। अगर इसी थीटा को हम यहाँ पे कर देते हैं इस कोण के लिए, तो इस थीटा के सामने अगर हम साइन थीटा लेंगे, देखिए सिंपल सा एक वैल्यू ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं, इसका 5 ले लेते हैं, फिर यही करते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं, इसका 5 ले लेते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो समझिए, दोनों में अंतर क्या है। अगर हम इस थीटा के लिए लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए लेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा 3/5। और सेम चीज इस त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा के लिए लेंगे तो देखिए साइन थीटा, थीटा इस थीटा के अकॉर्डिंग सामने का भुजा आपका ये लंब हो जाएगा। हमेशा मैक्सिमम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को हमेशा मन में ऐसा रहता है कि 90 डिग्री का जो लंब होगा भुजा वो लंब होता है, लेकिन नहीं, लंब चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू थीटा लंब चेंज होता है, थीटा के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। तो देखेंगे इस थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब होगा और इस थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब होगा। तो जो कर्ण फिक्स होता है, लंब कभी यहाँ होगा तो कभी यहाँ होगा। अगर लंब ये होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में अगर हमको साइन थीटा बोलेगा तो इस थीटा के सामने भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब यहाँ पे देखिए, और कर्ण कितना, लंब बटे कर्ण, तो 4/5। ये सबसे बेसिक नॉलेज है त्रिकोणमिति का कि लंब और आधार को थीटा के अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है, कर्ण 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होता है, हमेशा याद रखिए। थीटा है तो देखिए इसमें 3/5 आ रहा है तो इसमें 4/5 आ रहा है। ठीक है, ये चीज को सिर्फ अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर लंब ए बी बटे कर्ण ए सी। और फिर इस त्रिभुज में आ जाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये ए बी जो है, मेरा जो ए बी भुजा है वो क्या हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग ये बी सी में चेंज हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे बी सी बटे कर्ण ए सी। ये चीज को दिमाग में पूरा फिक्स कर लीजिए, गलत होने का चांस सवाल त्रिकोणमिति में बहुत आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला कम से कम त्रिकोणमिति का याद रखिए, जरूरत नहीं है कि पूरा
याद करने का एकदम पूरा रट रहे हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, समझ जाइएगा तो बिल्कुल इजी है बनाना। तो समझना क्या है, तो याद करना क्या है, तो आप कम से कम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण और ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये याद है। और कोई किसी ट्रिक पे याद करने का जरूरत, कोई भी त्रिकोणमिति का लंब कर्ण आधार ये सब ट्रिक पे क्या याद करेंगे, कंफर्म कंठस्थ कर लीजिए। साइन थीटा ट्रिक क्या है, अब हम ट्रिक के अनुसार क्या करते हैं, साइन 0 का मान लिखते हैं 0, साइन 30 का मान, एक बार ट्रिक के, तो ट्रिक वहां पे अब मान लेते हैं कि हमको एक सवाल दे दिया है साइन 30 गुना कॉस 30 बटे 1060। यहाँ पर क्या है कि आप ट्रिक से पहले सबका वैल्यू लिखिएगा, उतना जितना देर में आप ट्रिक से सबका वैल्यू लिखिएगा उतना देर में आप सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा, बशर्ते क्या है आपको सब कुछ कंठस्थ होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार याद रखिए। और इसका अपोजिट याद रखिए कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो अपोजिट कोसेक थीटा, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा आपका h/p हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर h को ऊपर कर दीजिए तो h/v, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा का अपोजिट आपका क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर लिखेंगे तो v/v। अब देखिए, अब इसको भी क्या है, अब इसको हम किस लिए याद करेंगे, सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है, हमको ये चीज याद है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद है, तो हमको सिंपली याद रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और वैल्यू में भी सेम होता है, साइन 30 का मान अगर 1/2 होगा तो इधर कोसेक 30 का मान अपोजिट हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान अगर यहाँ पे 1/2 है तो सेक थीटा का मान उसी थीटा के लिए आपका 2 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये याद रखना है, साइन थीटा का कोसेक थीटा अपोजिट, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। फर्स्ट वीडियो है, इसमें सिर्फ समझाएंगे, इसमें सिर्फ आपको समझाएंगे और थोड़ा लॉन्ग बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से समझ लीजिए तो सवाल इजी में आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो इतना याद करने के बाद आप ये याद रखिए कि साइन थीटा अपोजिट कोसेक थीटा, ये वैल्यू आपका 1 होता है। उसी तरह से कॉस थीटा गुना सेक थीटा ले लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, और ये टेन थीटा गुने कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका यूज कहां पर आपका आएगा, बहुत जगह आपका यूज आएगा। तो एक सिंपली थीटा में समझिए कि सेम थीटा के लिए अगर आपका कभी सवाल में दिया हुआ है साइन 30 गुना कोसेक 30, तो यहाँ पे क्या है कि हमको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है कि 30 का मान हमको रख के काट के निकालना है। हम देखेंगे कि साइन 30 गुना कोसेक 30 का मान 1 होगा, अगर हम साइन 45 गुना कोसेक 45 भी लेते हैं तो इसका मान 1 होगा हमेशा। अगर ये थीटा सेम कीजिएगा, चाहे कुछ भी ले लेंगे, अगर साइन 150 डिग्री ले लेंगे, कोसेक 150 डिग्री, थीटा के किसी भी इक्वल मान के लिए साइन और कोसेक का वैल्यू हमेशा 1 होगा गुना के रूप में। सेम उसी तरह से आएंगे तो कॉस और सेक के लिए सेम आएंगे, कॉस 30 गुना सेक 30 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। सिर्फ समझिए, ठीक है। यूज कहां पर होगा, जब सवाल हम बताने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूज कहां करना है इसका। तो यहां से हम समझे क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये याद रखना है, ये खुद आपको याद रह जाएगा। दिमाग में रखिए कि साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा p/h तो कोसेक थीटा h/p, b/h तो h/v, p/v तो b/p। ठीक है, उसी तरह से साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान 1, कोसेक cos थीटा गुना सेक थीटा का मान 1, टेन थीटा गुना cot थीटा का मान 1। इसके बाद आपको देखिए, इसके बाद क्या याद रखना है, तो 3 फार्मूला आपको याद रखना है। मिनिमम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कैसे होता है,
तो अभी तुरंत हमको साइन स्क्वायर थीटा एक जनरल फॉर्मूला जानते होंगे कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहां से ही सारा फॉर्मूला व्युत्पन्न होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, उसी तरह से आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1, उसी तरह से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। अब देखिए इससे तीन फॉर्मूला आपका निकलेगा। अगर हम पी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर, बी उधर करेंगे बी स्क्वायर, हम बी स्क्वायर लिखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस। तो इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हमको पी का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो बी को उधर कर देंगे, बी का वैल्यू कर रहा है तो पी को उधर कर देंगे। जितना ज्यादा फॉर्मूला बनाइएगा उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। इसलिए सिर्फ सवाल को समझिए, फॉर्मूला कम से कम दिमाग में, सवाल आप समझ जाइएगा, बेसिक कंसेप्ट समझ जाइएगा। तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला का रट्टा मारा जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ से व्युत्पन्न फॉर्मूला अब क्या है, आप बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ से क्या है, आप ये तीनों को आप निकालिएगा तो बहुत सारा फॉर्मूला आता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट अंडर नहीं करना है अभी, 1 कॉस को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेम इसको इसके लिए निकालिएगा, तो फिर यहाँ पे अगर हम लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या है कि फॉर्मूला आपका एक ही होता है, ठीक है, फॉर्मूला आपका एक ही होता है। आप क्या है कि आप हमको साइन थीटा बराबर ये भी याद रखना है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस, तो इतना रटने से क्या होता है ना कि आपका दिमाग जो है ना खराब हो जाएगा। क्या है कि इतना रटने से हमेशा क्या होगा कि साइन थीटा का मान याद कर रहे हैं, फिर कॉस थीटा को इधर रख के साइन थीटा। एक बार सिंपल याद रखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन होता है। कभी भी आपका सवाल साइन और कॉस में रहे, साइन का वैल्यू तो कॉस हमको निकालना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। साइन का मान है तो साइन को उधर कर दिए, कॉस का मान निकल जाएगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला बेसिक ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर इतना तो कॉस थीटा बराबर निकालिएगा तो आपका आएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी। हम बोलते हैं ये याद करने का जरूरत है ही नहीं, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 में क्यों याद करें इसको, उतना रटने का जरूरत है ही नहीं। एक बेसिक दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन और कॉस में एक ये रिलेशन होता है, ठीक है, कोसेक और कोट में एक ये रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा में ये रिलेशन होता है। हाँ, एक सिंपल क्या कर लीजिए कि एक सिंपल क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से एक सिंपल में याद कर लीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। और इससे क्या बैठा लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों का यूज बहुत ज्यादा होगा आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बदलने के लिए आप कोसेक याद करिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का चेंज करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा। इतना चीज अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो इसके बाद एक चीज और याद करना है, आपको याद क्या रखना है कि टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, 5 और ये 6 नंबर। अब देखिए अगर हम टेन थीटा का मान साइन बटे कॉस लिखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि टेन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट बताइए क्या होता है। तो टेन का अपोजिट आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट आप जानते हैं कि कॉट होता है अपोजिट, तो टेन का मान साइन बटे कॉस है तो कॉट का मान कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुतों को कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट को कि कॉट है तो क्या कॉस, कोई कॉस बटे साइन तो कोई साइन बटे कॉस, कंफ्यूजन है। तो एक चीज याद रखिए कि टेन थीटा का मान साइन बटे कॉस होता है। उसके बाद क्या याद कर लीजिए कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन साइन बाय कॉस है तो कॉट कॉस बाय साइन होगा।
इतना सा याद करने के बाद अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल किस किस टाइप का आपका रहेगा उसके तरफ। ये पहला पार्ट आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति समझा दिया आपको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपको आएगा जो बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।